हेलो फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है सशस्त्र सीमा बल, जी हाँ, एसएसबी में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, जी हाँ, ड्राइवर और इसके अलावा जो और अदर ट्रेड्समैन है उनकी आप लोग की वैकेंसी निकली हुई, जिसकी की जानकारी मैंने आप लोग को काफी समय पहले ही दे दी थी। और कल ही मैंने आप लोग को बताया कि इसका जो है जो आप लोग का लिंक जो मीन्स आप लोग का जो नोटिस है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ चुका है। लिंक आप लोग का नाइट में नहीं तो मॉर्निंग में एक्टिवेट हो जाएगा। तो आज मॉर्निंग में जो इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, तो इसमें आप लोग कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसकी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूं। तो आप लोग देखेंगे कि मैंने एसएसबी की वेबसाइट ओपन कर रखी है। वेबसाइट के सबसे ऊपर आप लोग का जो ये लिंक चल रहा है, जी हाँ, इस लिंक पे आप लोग को क्लिक करना है। ब्लैक कलर का ये ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है। इसमें जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ सिटी ट्रेड्समैन इन एसएसबी, आप लोग को इस पे क्लिक करना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग को दिया हुआ है, किस पोस्ट के लिए आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटनरी, टेलर आप लोग जो है, ठीक है, कोबलर, गार्डनर, वाशरमैन, सफाई वाला, कुक वगैरह सभी के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट जो है आप लोग का 29/8/2020 से इसके ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं आज से, और आप लोग जो है 27 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का आप लोग इंतजार मत कीजिएगा, जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कीजिएगा। और यदि ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वीडियो आप लोग को लास्ट तक देखना है ताकि किसी भी प्रकार की आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, इसके बाद आप लोग अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का जो आप लोग का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप लोग को कुछ रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग रजिस्टर कर लेते हैं और आप लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं, मीन्स आप लोग ने पेमेंट बाद में करने का निश्चय किया है, तो आप लोग दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप लोग को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, आप लोग उस पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, इस पर क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फोटो और सिग्नेचर के बारे में भी जानकारी दी हुई है। फोटो जो आप लोग का 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए और जो साफ सुथरा होना चाहिए। साइज जो आप लोग का 12 से 4 KB के बीच में होना चाहिए। 100 पिक्सल से 120 पिक्सल यानी कि 100 × 120 पिक्सल होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड होना हो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। यदि कलर बैकग्राउंड है तो उसमें जो लाइट अच्छी खासी होनी चाहिए, ये सब चीजें। और इसके अलावा जो फोटो के साइड में जो व्हाइट होता है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये फोटो की क्वालिटी है। इसके अलावा यदि सिग्नेचर है तो सिग्नेचर भी आप लोग का जो है 12 से 4 KB के बीच में होना चाहिए। 140 × 160 पिक्सल होना चाहिए और व्हाइट पेपर पे आप लोग का सिग्नेचर होना चाहिए और ब्लैक और ब्लू पेन से आप लोग का जो यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। फोटो भी आप लोग का जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने फोटो और सिग्नेचर के बारे में बताया हुआ, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। अब हमारा जो काम है ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो हमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। जी, हमें अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर पे आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार का जो है आप लोग का पेज ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग को जो है अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। जी हाँ, आप लोग को पर्सनल डिटेल देनी है, क्या क्या आप लोग की जो नाम वगैरह जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों को कुछ नोट दे रखा है। यहाँ पे जो भी आप लोग अपना नाम लिखेंगे वो 10th यानी कि जो SSLC बोल सकते हैं या फिर मेट्रिकुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है, उस सर्टिफिकेट के अनुसार ही आप लोग अपना नाम लिखेंगे। और इसके अलावा आप लोग को नेम, फादर नेम और मदर नेम के आगे मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती वगैरह नहीं लगाएंगे। इसके अलावा जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है वो अपनी हाई स्कूल यानी कि मेट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट के अनुसार ही लिखेंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं क्लिक करेंगे। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेबल ड्राइवर ही आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेम आप लोग का क्या आने वाला, नेम आप लोग लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा जो मिडिल नेम है आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, कुछ है तो जैसे मैंने कुमार लिखा है आप भी लिख देंगे। इसके अलावा कोई और लास्ट नेम भी है आप लोग का तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती फादर नेम का, तो फादर का नेम भी आप लोग उसी प्रकार से पूरा लिख देंगे, पूरा नाम लिख देंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन नाम के आगे किसी प्रकार का मिस्टर वगैरह नहीं लगाएंगे, श्री वगैरह। इसके बाद बारी आती है मदर नेम, तो मदर का नेम भी आप लोग पूरा ही लिख देंगे, ठीक है, चाहे वो स्टार्टिंग नेम हो, मिडिल नेम हो, कुछ भी हो, पूरा आप लोग लिख देंगे। लेकिन नेम के आगे श्रीमती वगैरह ये सब चीजें आप लोग नहीं लगाएंगे। चलिए, इसके बाद बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग लिख देंगे। डेट आप लोग की यहाँ पे आ जाएगी 21/8/21 जो 21 ईयर 8 मंथ और 14 दिन यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मेल फीमेल यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा सेलेक्ट हो चुका है, मेल आ गया। मेल फीमेल आप लोग जो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है नेशनलिटी कौन सी है, इंडियन या फिर अदर, तो ठीक है, इंडियन, मेरा इंडियन है तो मैं इंडियन सेलेक्ट कर लिया। इंडियन लोग ही वैसे यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे। रिलीजन आप लोग का क्या है, रिलीजन आप लोग का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यदि इनमें से कुछ नहीं तो आप लोग अदर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा हिंदू है तो मैंने यहाँ पे हिंदू सेलेक्ट कर लिया है।
मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है या फिर डिवोर्स है, जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अनमैरिड हूँ तो अनमैरिड लिख दिया। इसके अलावा आप लोग की बारी आती है कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है, जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से है या फिर ओबीसी एससी एसटी, जिससे भी आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे इन्होंने कुछ जानकारी दी है, यू हैव सेलेक्टेड ओबीसी कैटेगरी। जी हाँ, तो आप लोग को बता रहा है कि आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप लोग यहाँ पे दिखाएंगे। और इसके अलावा फॉर्म अप्लाई करने में भी उस सर्टिफिकेट को आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ। और आप लोग ओबीसी से हैं तो आप लोग को 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे बताया गया। इसी प्रकार से यदि आप लोग एससी एसटी हैं तो आप लोग को यहाँ पे जानकारी दी गई होगी 5 साल का आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप लोग को भी डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। जनरल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे वेदर टू बिलोंग टू द कम्युनिटी, यदि आप लोग बिलोंग करते हैं गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा से तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद बारी आती है वेदर अफेक्टेड इन 1984 रियोट्स इन कम्युनिवल रियोट्स ऑफ 2002 गुजरात। क्या आप लोग 1984 के जो दंगे और इसके अलावा जो 2002 के गुजरात दंगों में आप लोग जो परिवार पीड़ित थे उनके आप लोग आश्रित हैं, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। इसके बाद बारी आती है वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं और आप लोगों ने 3 ईयर सर्विस दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो रहने देंगे। इसके बाद बारी आती है सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, तो आप लोग को यहाँ पे एक आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, वही कार्ड आप लोग को यहाँ पे अपलोड भी करना है और वही कार्ड आप लोग को जो है फिजिकल के टाइम लेके भी जाना है। तो कुछ भी हो आप लोग के पास, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज आईडी कार्ड, जो भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को जो है उस कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आप लोग को आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, यानी कि आप लोग के शरीर पे कहीं पे जलेगा कटेगा कोई भी परमानेंट निशान है वो आप लोग लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया व्हाइट मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग का कहीं पे भी कोई निशान है आप लोग लिख देंगे। इसके बाद बारी आती है मोबाइल नंबर की, मोबाइल नंबर आप लोग देंगे तो मोबाइल नंबर साफ साफ देंगे, ठीक ठीक देंगे, जो ओरिजिनल नंबर है यानी कि जो चालू है वही दीजिएगा, क्योंकि इस पे आप लोग का एक मैसेज आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर का मैसेज आप लोग का मोबाइल नंबर का आएगा। मोबाइल नंबर आप लोग बिल्कुल सही सही देंगे जो आप लोग के पास है। इसके बाद बारी आती है ईमेल एड्रेस की, तो ईमेल एड्रेस भी आप लोग सही सही देंगे जो कि आप लोग का चालू हो, ठीक है। उस पर भी आप लोग के मैसेज आएगा, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक भर देंगे। इसके बाद बारी आती है कांस्टेबल ड्राइवर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, तो एजुकेशन आप लोग की जो मैट्रिकुलेशन मांगी गई है तो मैट्रिकुलेशन की डिटेल आप लोग को देनी है। सबसे पहले आप लोग को स्कूल, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, जिसका भी नाम आप लोग देना चाहें वो लिख दे सकते हैं, चाहे इंस्टीट्यूट का दे दीजिए या फिर आप लोग स्कूल का दे दीजिए, बोर्ड का दे दीजिए, जिसका मर्जी दे दीजिए, ठीक है। ईयर ऑफ एग्जाम, कब आप लोग का एग्जाम हुआ था, ठीक है, वो एग्जाम का डेट आप लोग दे देंगे। इसके अलावा आप लोग का रोल नंबर क्या था वो दे देंगे, सर्टिफिकेट नंबर क्या था वो दे देंगे आप लोग। डेट ऑफ इशू मीन्स आप लोग को सर्टिफिकेट किस दिन इशू हुआ था वो आप लोग दे देंगे। जी हाँ, उसमें आप लोग की मोहर लगी होगी, सिग्नेचर होंगे, उसमें आप लोग की डेट जरूर दी होगी, आप लोग लिख देंगे। इसके बाद किस सब्जेक्ट से आप लोगों ने हाई स्कूल करी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी सब्जेक्ट है आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह जो भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आप लोग की कितनी परसेंटेज आई है वो लिख देंगे। ग्रेड सिस्टम है तो आप लोग ग्रेड लिख देंगे। तो यहाँ तक आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है एजेंशियल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मीन्स आप लोग को जो जरूरी क्वालिफिकेशन है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग को यहाँ पे देनी है। सबसे पहला जो है आप लोग का मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड, तो आप लोग को मैट्रिकुलेशन में यहाँ पे यस करना ही पड़ेगा। जी हाँ। इसके बाद बारी आती है मस्ट प्रोसेस वैलिड व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, आप लोग के पास जो है HMV है, आप लोग को यहाँ पे यस करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये दोनों यस होने के बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का आप लोग का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपने एड्रेस की डिटेल देनी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एड्रेस देंगे, तो सबसे पहले आप लोग का परमानेंट एड्रेस है और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। तो परमानेंट एड्रेस की जानकारी आप लोग को देनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग को विलेज का नाम लिखना है, जो भी आप लोग का विलेज है वो गाँव का नाम आप लोग लिख देंगे, या फिर टाउन जो भी है वो लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग को कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है वो लिख देंगे, तहसील आप लोग की कौन सी लगती है वो लिख देंगे, पुलिस स्टेशन कौन सा है वो लिख देंगे, स्टेट आप लोग का कौन सा है वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप लोग का कौन सा लगता है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग पिन कोड लिख देंगे। ये हो गया आप लोग का परमानेंट एड्रेस। इसके बाद बारी आती है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की, तो इसी प्रकार से आप लोग जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी भर देंगे, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। लेकिन यदि आप लोग का परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों ही एक है तो आप लोग को इसको भरने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधे सीधे यहाँ पे यस कर देंगे, ये अपने आप भर जाएगा। लेकिन दोनों अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पे यस नहीं करेंगे और इसे मैनुअली ही भरेंगे अपने हाथों से, ठीक है। चलिए, ये होने के बाद आप लोग को नीचे आना है। यहाँ पे आप लोग को जो अपने क्रिमिनल केस की जानकारी देनी है। तो यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी और एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड अपियरिंग द एग्जाम यू हैव डिवार्ड, तो कभी भी आप लोग को जो है यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी या फिर किसी भी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आप लोग को जो है रिवार्ड किया, यानी कि कभी आप लोग को बहिष्कृत किया है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे।
इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीडिंग एफ एनी, कोई आप लोग के खिलाफ क्रिमिनल केसेस वगैरह चल रहे हैं, जैसे कि आप लोग FIR क्रिमिनल केस हैविंग बीन अरेस्टेड अगेंस्ट यू, तो क्या आप लोग के खिलाफ कोई FIR चल रही है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके अलावा वेदर यू क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट यूर FIR क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, क्या आप लोग के पास कोई क्रिमिनल केस FIR जो आप लोग का पेंडिंग है कोर्ट में, यदि है ऐसा तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके अलावा हैव यू बीन एवर अरेस्टेड डिटेन्ड बाय द क्रिमिनल, की तो आप लोग किसी क्रिमिनल केस में अरेस्ट किए गए हैं तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद हैव यू एवर बीन टायर्ड कन्विक्टेड एविक्टेड बाय द कोर्ट इन लॉ ऑफ क्रिमिनल, किसी क्रिमिनल केस में आप लोग जो है कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड किए गए हैं तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद हैव यू बीन एवर टायर्ड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फीलिंग बाय द बॉन्ड, आप लोगों ने कोई बॉन्ड भरा है, यानी कि कोर्ट ने आप लोगों को कन्विक्टेड किया है और आप लोगों ने बॉन्ड भरा है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो क्रिमिनल केस में आप लोग को नो ही रहना चाहिए वैसे। चलिए, इसके बाद आप लोग की बारी आती है पासवर्ड की। आप लोग यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आप लोग को 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। मीन्स आप लोग का ABCDEFG जो भी आप लोग रख सकते हैं, ठीक है, MICTPU जो भी हो, 1 2 3 पाई ए अल्फाबेटिकल हो या फिर न्यूमेरिकल हो, उसी प्रकार से आप लोग जो 6 कैरेक्टर का जो है एक पासवर्ड यहाँ पे आप लोग बना लेंगे अपनी मर्जी का, जो आप लोग को याद रहे। आगे यदि आप लोगों को प्रोसेस करना हो तो आप लोग उसे यूज कर सकें। ठीक है, वही पासवर्ड आप लोग यहाँ पे दोबारा से टाइप कर देंगे। दोनों एक जैसे पासवर्ड होने के बाद आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे आई हैव अप्लाइड ओनली फॉर द पोस्ट, तो आप लोगों ने अप्लाई किया है ओनली कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। जी हाँ, तो आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। इसके अलावा आई हैव डिक्लेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन ट्रू, तो यानी कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है सब कुछ मेरी नॉलेज में सही है, तो यहाँ पे आप लोग को राइट क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद ही आप लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को डिटेल दे दी गई है। जी हाँ, जो भी आप लोग को नाम वगैरह जो भी है, ठीक है, जो भी आप लोगों ने डिटेल भरी है पूरी जानकारी आप लोग को यहाँ पे दे दी गई है। पूरी तरीके से आप लोग देख लेंगे। यदि आप लोग को कहीं पे भी कुछ मिस्टेक लग रही है, जी हाँ, फॉर्म भरने में कहीं आप लोग को लग रहा है कुछ मिस्टेक है, तो आप लोग एडिट डिटेल पे क्लिक करके उसे दोबारा से एडिट करके नेक्स्ट करके दोबारा से आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो आप लोग यहाँ पे आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर, दोबारा से आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा आई हैव डिक्लेयर इन्फॉर्मेशन गिवन, यानी कि जो भी जानकारी मैंने दी है मेरी जानकारी में वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग राइट करेंगे। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग को जो भी ये कैप्चा दिया हुआ है, जी हाँ, जो भी कैप्चा दिया हुआ है उसी प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। ये करने के बाद आप लोग सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, ओके कर दीजिए। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल, ओके कर दीजिए आप। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो आप लोग को रजिस्ट्रेशन आईडी दिया हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोग नोट करके रख लेंगे आगे के यूज के लिए। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। इसके अलावा आप लोग को फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने हैं। इसके अलावा आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, तो फोटो के बारे में सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साफ क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, और फाइल जो है आप लोग की JPG या फिर PNG फॉर्मेट में हो, और 500 KB से कम का है तो भी आप लोग का चलेगा। ठीक है, इन्होंने जो पहले दिखा रखा था, ठीक है, आप लोग का जो नोटिफिकेशन में 4 से 12 KB, यहाँ पे 500 KB तक वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग आएंगे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहां भी आप लोगों ने फोटो वगैरह रख रखा होगा वहां से जो आप लोग को फोटो पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है ये आप लोग का अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग जो है सिग्नेचर भी यहाँ पे क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड कर देंगे इसी प्रकार से, और सिग्नेचर भी आप लोग का जो है JPG और PNG फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट में वो चलेगा, लेकिन ब्लैक और ब्लू पेन से ही जो है व्हाइट पेपर पे आप लोगों ने सिग्नेचर किया हो। इसके अलावा आप लोग को 200 KB से कम का हो आप लोग का चलेगा। ठीक है, 200 KB से कितना भी कम हो। चूज फाइल पे क्लिक करके आप लोग उसी प्रकार से इसे भी अपलोड कर देंगे। इसके अलावा आप लोग को जो है कुछ सर्टिफिकेट भी अपलोड करने हैं। सबसे पहले आप लोग को जो है यहाँ पे अपनी हाई स्कूल की यानी कि मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। चूज फाइल पे क्लिक करके आप लोग उसी प्रकार से सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। सर्टिफिकेट भी जो आप लोग का JPG और PDF फॉर्मेट में हो, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में हो। इसके अलावा जो आप लोग का 500 KB से कम का होना चाहिए, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बारी आती है आप लोग की अपलोड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो ड्राइविंग की पोस्ट के लिए आप लोग की जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, लाइसेंस मांगी गई है, HMV मांगी गई है, तो HMV यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, HMV का जो है आप लोग को यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो चूज फाइल पे क्लिक करके जहां भी आप लोगों ने HMV रख रखा है, HMV लाइसेंस, उसको आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि JPG या फिर PDF फॉर्मेट में हो। ठीक है, किसी भी दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में हो, 500 KB से कम का होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग अपलोड कर देंगे। इसके बाद बारी आती है आप लोग को आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, वोटर ID सेलेक्ट किया हो, स्कूल कॉलेज आधार कार्ड जो भी सेलेक्ट किया है, आप लोग यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उसे भी सेलेक्ट कर लेंगे। JPG या PDF किसी भी फॉर्मेट में आप लोग को चलेगा, 500 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बारी आती है OBC सर्टिफिकेट की। तो OBC सर्टिफिकेट भी आप लोग इसी प्रकार से अपलोड करेंगे। यदि आप लोग SC ST से हैं तो SC ST सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, लेकिन यदि आप लोग जनरल से हैं तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं करना पड़ेगा। चूज फाइल पे आप लोग उसी प्रकार से क्लिक करेंगे और जहां भी आप लोगों ने सर्टिफिकेट रखा होगा वहां से आप लोग जो है इसे अपलोड कर देंगे।
ठीक है। और जो आप लोग का ओबीसी सर्टिफिकेट है जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट में चलेगा, लेकिन 500 केबी से कम का ही होना चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद आप लोग इसे दोबारा से एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप लोग नीचे आएंगे और प्रोसीड पे क्लिक करना। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक है। आप लोग जो है आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो चुका है ड्राइवर पोस्ट के लिए। तो यदि आप लोग हैं फीमेल कैंडिडेट, सॉरी फीमेल तो यहाँ पे अप्लाई कर ही नहीं सकती। यदि आप लोग हैं SC ST कैंडिडेट तो आप लोग यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी है। आप लोग यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग प्रिंट निकाल के रख लेंगे अपने फॉर्म का आगे के यूज के लिए, ठीक है। लेकिन यदि आप लोग हैं जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आप लोग को नीचे आना है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी जो मैंने आप लोग को पहले बताया था, रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोग इसे नोट करके रख लेंगे, ठीक है। यदि आप लोग पेमेंट बाद में करना चाहते हैं तो आप लोग जैसे मैंने आप लोग को फ्रंट में दिखाया था रजिस्ट्रेशन वाला पेज, वहां पे आप लोग जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, जो आप लोगों ने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के आप लोग पेमेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप लोग लगे हाथों अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन आईडी नोट करके रख लेंगे। हो सकता है कि पेमेंट फेल हो जाए, आप लोग को दोबारा से लॉग इन करना पड़े, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। पे ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, भीम यूपीआई से, जिससे भी पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। मैं डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ। कार्ड का जो नंबर है आप लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का जो एक्सपायरी मंथ है वो डालना पड़ेगा, किस ईयर में एक्सपायर है वो डालना पड़ेगा। सीवीसी नंबर जो होता है आप लोग के कार्ड के पीछे, वो कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद कार्ड होल्डर का नेम आप लोग को लिखना है, ठीक है। कार्ड होल्डर किसी का भी हो सकता है, आपके फादर का हो, ब्रदर का हो, फ्रेंड का हो, किसी का भी, आप लोग उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। ये सब लिखने के बाद आप लोग पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट आप लोग की हो जाएगी, प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट आप लोग निकाल कर रख लेंगे। इस प्रकार से आप लोग जो है कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई कर दिया। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। तो आप लोग जो है अभी अप्लाई कर चुके हैं, प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे आगे के यूज के लिए। फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, जाने से पहले यही कहूंगा यदि चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज में आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।